खत्म जीद खत्म, ईद खत्म जीद खत्म। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। और मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ। अभी रमजान में घुसेगा मस्जिद, देखना हजरत, अभी मस्जिद में नमाजी कितने हैं? जिस मस्जिद में अभी 20 नमाजी है, रमजान आते आते 80 नमाजी। नमाजियों का बाढ़ देखना हो तब देखना। एक चांद देख के मस्जिद भर देगा, दूसरा चांद देख के मस्जिद खाली। रमजान में देख के मस्जिद भर दिया, ईद का चांद देखा मस्जिद खाली। अभी रमजान में नमाजी लोग घुसेंगे, नए नए नमाजी, अलग अलग क्वालिटी का नमाजी, अलग क्वालिटी का नमाजी। नल को कितना मस्जिद के 5-10 को नल तोड़ देता है रमजान खत्म होते हो। चापाकल उखाड़ दिया, हिला देता है, पंखा जला दिया, मुसल्ला फाड़ दिया। ईद खत्म जीद खत्म, ईद खत्म जीद खत्म। फिर वही 10-12 को जो पुराने नमाजी वही जा रहे हैं, ये लोग सब खत्म। इमाम गजाली फरमाते जो 40 दिन तक तकबीर उला के साथ बाजमात नमाज पढ़ लेता है वो नमाजी बन जाता है। जो आदमी 40 दिन तक लगातार तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ लोगे, तुम नमाज तुमसे दोस्ती कर लेगी, नमाज हाथ पकड़ेगी। तुम जब तक नमाज नहीं पढ़ोगे, ईशा की नमाज तुम्हारी नींद नहीं आएगी। जब तक दोपहर में ज़ोहर की नमाज ना पढ़ोगे, खाना खाने का मन ना करेगा। असर की नमाज ना पढ़ोगे, आपको मार्केट जाने का दिल ना करेगा, इसलिए कि नमाज तुमको पकड़ लेगी। जिस दिन नमाज पकड़ेगी, जब 40 दिन तक बाजमात तकबीर उला के साथ मुकम्मल नमाज पढ़ लोगे। यहाँ तो रमजान में 29 दिन पढ़ा ठीक से, 28 दिन 29 दिन पढ़ा, और 29 दिन दोपहर में इमाम के कमरे में 2-4 को लड़का आएगा। हजरत हजरत इमाम साहब चांद की क्या खबर है? दोपहर में पूछेगा, जब सूरज एकदम सर पे रहेगा तब। वो इमाम के बाप बता सकता है उस टाइम में? सोच के देखिए, दोपहर में भी सूरज डूबा नहीं, चांद की खबर क्या? इमाम साहब कह दिए कि बताइए मगरिब के बाद बता सकते हैं, अभी तो कोई खबर नहीं आई है। तो वो लड़का पूछ लेता है इमाम साहब कि तब क्या हुआ, सब इंतजाम कर लिया? बोला हाँ हजरत, कपड़ा उपड़ा सब बाल बच्चा हो गया, टोटल इंतजाम कर लिया हजरत। चौहाड़ा गड़ी किशमिश लच्छा वगैरह सेवे वगैरह सब खरीद के ले आए, इतर भी 150 रुपया ले आए हजरत। इमाम साहब ने उल्टा पूछ दिया कि ईद की नियत याद किया? नहीं हजरत कुछ नहीं जानता, सब इंतजाम करके किया है। 30 साल 40 साल से ईदगाह आ रहा जा रहा है, ईद की नियत याद नहीं। इमाम साहब ने कहा 6 ज़ैद तकबीर के साथ ईद में नमाज पढ़ना है। इमाम साहब तकबीर कहते गए, भूलता गया, बताता गया, भूलता गया। जब इमाम साहब ने नियत के लिए हाथ उड़ा दिया अल्लाहु अकबर, तो हाथ वो हाथ में बीच में लटका के रखता है। देखेंगे आगे वाला गिराया कि उठाया न बांधा है, और जाके मोड़ में कहेगा मौलाना इस्लाम खतरे में। हम बोले इस्लाम नहीं, तुम्हारा हाथ खतरा में। ईद में हजरत अगर नियत करके खाली हाथ वार करके अगर कोई इस तरह हाथ पीछे तरफ कर देता ना, वो लड़का कोई पीछे वाला इसी तरह करता, सोचता यहीं छूने का, मतलब उसे कोई पता नहीं। 40 साल 50 साल से ईदगाह जा रहा आ रहा, जा रहा आ रहा, कोई मतलब। माँ का जनाजा पढ़ लिया, बाप का जनाजा पढ़ लिया, दादा दादी पढ़ लिया, नाना नानी जनाजा पढ़ लिया, खुद वह बुढ़ापे में पहुंच गया, अब तक दुआए जनाजा याद नहीं कर सका। ना तुम नियत दुआ की याद है, कुछ नहीं। एक मुर्गी लेके घर आ गया, अगर जिंदा मुर्गी लेके पोल्ट्री, उनके लिए मस्जिद में मदरसा हजरत हजरत थोड़ा ज़बह कर देता, वो मुर्गी नहीं ज़बह कर पाता, वो भी पोल्ट्री देशी नहीं, पोल्ट्री फूंक दो ज़बह हो जाए, वो ज़बह करने की शक्ति नहीं। अफसोस नहीं लगता। अभी आपके बगल में एक मेला लगा था खगड़ा, क्या कहता है खगड़ा मेला। अफसोस लगता है कि हमने बहुत अपने समाज की बहु बेटियों को भी उस मेले में, जब उधर से गाड़ी गुजरती थी, हम प्रोग्राम में जाते थे तो रोड किनारे बोले क्या हो रहा, बड़ी भीड़ इधर जा रही, कहाँ? बाबा इधर एक मेला लगा हुआ है, मुसलमान की बहु बेटियां घूम रही जा रही। सोचो ये क्या हो रहा है? बैठेगा क्या करेगा, करो जो जो, और हमको कुछ देर बोलना। क्यों हम बोलेंगे बैठिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों तशरीफ रखिए, क्यों कहने जाएंगे? हम तो कहते हैं खड़ा मत रहो, उसमें चढ़ जाओ, चढ़ जाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं। क्यों आपको इतना प्रेम से समझाने जाएंगे बैठिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों? हम तो दीवार में चढ़ जाओ, गाछ में चढ़ जाओ, हमको क्या है? तुमको पसंद लगता है तो हम क्यों जबरदस्ती बैठे?
अपने मन में फैसला नहीं तो हम कब तक बैठाएं? ले आओ बेटा कुर्सी में बैठो, कुर्सी में, कुर्सी अगर है कुर्सी में बैठ जाओ। आयतल कुर्सी याद रहे नहीं याद रहे, प्लास्टिक कुर्सी याद रखो, जहाँ चाहो वहाँ बैठ जाओ। आज की मेरी गुफ्तगू अलग हिसाब से हो रही है, मैं अपनी तकरीर को अलग हिसाब से कर रहा, चूँकि तबीयत मेरी ख़राब होने के बावजूद भी मैं काफ़ी, मेरे सर में दर्द था, तबीयत ख़राब थी, उसके बाद भी मैं आज पता नहीं आपके बीच में मैं अच्छी बातें बता रहा हूँ। तकरीरें तो बहुत होते रहती है हमेशा। मेरी माँ बहनें, आप भी, मेरी माँ बहन आप भी दो चार बातें सीख के जाइए जलसों से, जाके सीखेंगे तो आपको काम आएगा। इबादत में औरतें बहुत कमज़ोर हो रही है, मेरी माँ बहनें तो इबादत के मामले में पीछे हो रही है। मर्द तो जुमा वगैरह भी पढ़ लेता है, जनाजा पढ़ लिया, ईद बकरीद पढ़ लिया, और भी नमाजें। एक एक औरत ऐसे मिल जाएगी हमारे समाज में बहुत दिन से नमाज नहीं पढ़ रही। उनको तो नमाज पढ़ना चाहिए, नमाज पढ़ने से चेहरे में रोशनी होती है, रोज़ी में बरकतें होती है। सुबह भोरे उठ करके फजर के में वज़ू करो, चेहरे में चमक पैदा हो जाएगा। आप उठे मेरी माँ पर नमाज पढ़ें, लेकिन नवी नमाज नहीं पढ़ेगी, नमाज पढ़ने बड़ी कमजोरी दिखा रही मेरी माँ बहन। तू नमाज में कोशिश कर, देख तुम्हारे चेहरे पे रोशनी होगी। और अपने शोहर को खुश रखना, शोहर को राज़ी रखना। नौजवान तो अपने माँ बाप को खुश करना, माँ बाप को, क्योंकि माँ के कदमों में जन्नत है, हमारे मौला के कदम में नहीं, मेरे कदम में नहीं मिलेगी जन्नत। मुझको अगर आप मुझसे मोहब्बत करोगे तो हम दुआ दे सकते हैं, लेकिन अगर माँ बाप तुम्हारे नाराज़ हो गए तो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाओगे। माँ बाप की रज़ा में रब की रज़ा है, माँ के कदम में जन्नत है, मौला कदम में नहीं। मुफ्ती साहब के, हाजी साहब के, पीर साहब के कदम में जन्नत नहीं, माँ के कदमों में जन्नत है। बाप जन्नत का दरवाज़ा है। मेरी माँ बहने, तू माँ है किसी बेटे का, माँ है, तेरे कदम में जन्नत है। तुम्हारे दुआ में गारंटी है, तुम्हारे चेहरे में बरकत है, तुम्हारे आंचल में गारंटी है। अगर तुम तेरा चेहरा बेटा देख ले तो हज का सवाब। तू अगर आंचल उठा दे मोहिउद्दीनपुर में, और अगर तेरा बेटा कश्मीर, गुजरात, बम्बे, मद्रास में कहीं मुसीबत में फंसे तो तुम्हारी दुआ कबूल होती है। आका फरमाते जैसे एक नबी की दुआ उम्मती के लिए होती है, वैसे माँ बाप की दुआ औलाद के लिए होती है। मिस कॉल नारा वो लगाने चाह रहा था, लेकिन जवाब नहीं दे पाया कोई। आज हमारे समाज के लोग आलिम उलमा पे इतना नज़र मत रखिए, ध्यान। मस्जिद के इमाम कहाँ गए, कहाँ बैठे, ये सब नज़र छोड़िए, घर में देखिए, बेटा बेटी पर नज़र रखो। बहुत ये सोशल मीडिया का दौर में बहुत नाजुक दौर चल रहा है आजकल। फेक आईडी फेसबुक में, इंस्टाग्राम में चला चला के कितने हमारी कौम की बेटियां भागते जा रही है, कितनी बेटियां गैरों के हाथ चले जा रही है। उसे नहीं पता कि ये कौन सा आईडी है, कौन सा, बस फॉलो कर लिया, मैसेज होने लगा, इधर से उधर बातें होने लगी। यूट्यूब देख देख के सो रही है, फेसबुक इंस्टाग्राम चला चला के सो रही है। जिस उम्र में उसको कच्ची उम्र है, कुरान दे दो, दीन की किताबें थमा दो। इस मदरसे में जो बेटियां पढ़ेगी वो गैरों से चेट नहीं करेगी। आज पढ़ी लिखी बेटियां न होने की वजह से हमारे कौम की कितनी बेटियां कभी सोशल मीडिया में देखते कि नहीं है कि बेटी का नाम सलमा परवीन है, सलमा खातून है, शोहर का नाम संतोष कुमार। ये मोबाइल के चक्कर है, मोबाइल की बीमारी है, घर को छोड़ दिया। कितने बाप ने आत्महत्या कर लिया, कितने माएँ जान दे दी है इस औलाद के चक्कर में। 18-20 साल का बेटा है, जवान है, उसे कुछ आता नहीं है, सिर्फ मोबाइल लेके घूमते गया पूरी जिंदगी। 12 साल से मोबाइल देखते देखते 18 साल 17 साल में खाली मोबाइल, दिन रात गली में बैठा मोबाइल, घर में बैठा मोबाइल, बाजार लेके गया मोबाइल। अब उसमें वो यूट्यूब देख रहा है, फेसबुक देख रहा है, इंस्टाग्राम रील देख रहा है। देखते देखते लड़का माथा पागल, 18 साल होते होते पक्का जवान, एकदम जवान। अब घर में कहा खाना खा के 10 बजे रात तक गली में बैठेगा, चौक में, मोड़ में, पान की दुकान, गुमटी के पास में जहाँ दुकान होटल बंद कर दिया, दुकानें बंद कर दी, वहाँ साइड में बैठ गई। पहले मुसलमानों के गलियों में जब दुकानें हुआ कर दी, क्या कहते हैं, कुतुब खाना होता था, कुतुबा है ना, कुतुब खाना, पुस्तकालय, लाइब्रेरी, तो लोग किताब दुकान में बैठता था, पुस्तकालय में बैठता था तो दिमाग बढ़ता था। होटल में बैठोगे दिमाग बढ़ेगा, पेट बढ़ेगा। किताब दुकान में बैठ के घुस के बैठोगे, किताबों में देखोगे दिमाग बढ़ेगा। तो मुसलमान का मोहल्ला में जाओगे तो खाली होटल
नजर आता है। कहीं कहीं दो किताब की दुकान होगी अलग से बात है, वरना खाली होटल है दिखाई देगा, 5 आदमी वहाँ बैठा, 3 आदमी वहाँ बैठा है, तो होटल में बैठोगे दिमाग नहीं पेट बढ़ेगा, चुगली का लेकर चुगली करोगे। इसलिए होटल में बैठना बंद करो, टाइम मिले तो आके मदरसों में बैठ जा, मस्जिद में जाके बैठ जा, इमाम साहब कुछ सिखा देंगे। क्या जानते हैं आप नमाज के बारे में? क्या नमाज के बारे में जानते? कुछ सीखोगे तब ने। अभी रमजान में घुसेगा नमाज पढ़ने के लिए, अब पता नहीं पूरे साल नमाज नहीं पढ़ा, न कभी अम्पारा पढ़ा, न अलिफ लाम पढ़ा, न अम्मा पढ़ा पढ़ा, न संदर कुरान पढ़ा, न कभी अलिफ बाता पढ़ा, न मौसा में घुसा, न मस्जिद में बैठा, न इमाम के पास आया। लेकिन अभी रमजान के नमाजी ऐसे ऐसे नमाजी, वो टोपी कुर्ता पजामा, लगता है कश्मीर से अजमेर से कचोसा से डायरेक्ट यहीं उतरा है, वो इतर खुशबू लगता है जिन्नात पार हो रहा बगल से। रमजान में देखिएगा वो सुरमा और इतर पार होगा, लगता है जिन्नात पार हो गया। जा रहा मस्जिद आ रहा, कहाँ गए थे? नमाज पढ़ने। अब क्या पढ़ रहा है वो बंदा, किसी से पूछा नहीं, सीख नहीं रहा। हम उसको कभी अम्मा पारा पढ़ते नहीं देखे, ना अली संदल कुरान पढ़ते देखे, ना अली बाता पढ़ते देखे, मासाम बैठा मस्जिद में घुसा। लेकिन नियत जब कर देगा ना, आँख ऐसे उठाएगा, अल्लाह अरे ऐसे हाथ मान के अपने अपने, अब क्या जो पढ़ता है पता नहीं चलता। जब वो कभी पढ़ा ही नहीं तो पढ़ क्या रहा? सोचिए हजरत, ऐसे पढ़ेगा लगता ढेर पढ़ा, पढ़े रुकू करेगा, जब सलाम फेरेगा लगता मक्का देख रहा। अजब रंग। तो पहले सीखो, अभी मोबाइल में सीखो ऐप दिया है, ये मदरसा सीखो ऐप, घुसोगे सीखो, असंदर कुरान पढ़ो, अम्मा पारा पढ़ो, नियत पढ़ो, ये भी सीखो। भी यहाँ घुसोगे बैठोगे तब ना, तो गलियों में आवारा के तरह नहीं, गुलाम हुसैन के तरह चलोगे, गाना गुनगुना के सर नहीं हिलाओगे, नाते नबी पढ़ के निगाह नीचे रखोगे, जबान से कहोगे सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। रात भर मोबाइल चला चला के 2 बजे तक, 1:30 बजे रात तक मोबाइल। लड़का लोग सोता नहीं, दस्तक दीजिए किसी घर में, बूढ़ा नहीं उठेगा, वो सो गया लेकिन जवान जागा। अब उसके देखिए जागने के बाद शरीर कमजोर होने लगा, परेशानी बढ़ने लगी, बीमारी होने लगी, पूरा नींद नहीं पा रहा, मोबाइल लेके घूम रहा है, जहाँ तहाँ बैठा है, कोई गेम खेल रहा है, कोई है ना ये खेल रहा है। जितने लड़के लोग सब गेम का मास्टर है। क्या लग रहा है आपको इन लोगों को? सीधा सपटा, ये लोग खाली उठने दे रहे, अपनी जगह में फौरन बैठ जाएगा, 5 लड़का बैठेगा, हाथ लगा, मन अजीब तरह करेगा। गेम का मास्टर, फ्री फायर का मास्टर बना हुआ है। मोबाइल देखा 11 बजे रात तक, 300 रुपया रिचार्ज करता है एक मोबाइल में, 300। अगर मोहल्ले में 100 घर है तो 1 लाख का रिचार्ज तुम्हारे गांव से मोहल्ले से अंबानी खत्म जाता है। एक घर से 1000, 1200, 1500 रुपया के जा रहा है, लेकिन कोई गम आपको नहीं, वो दे देते हो। तेरा बेटा 300 देता है खाली गेम खेलने के लिए, अंबानी खत्म, पहले 300 जमा करो तब गेम खेलो, वरना तुम्हारा मोबाइल उठना बैठना सोना जगना बंद, मोबाइल पड़ा रह गया। 300 दो तो मोबाइल उठ के खड़ा हो, पहले 300 डालो तब मोबाइल कहेगा उठाओ। लेकिन इमाम के लिए अगर 100 टका घर पीछे, मोहल्ले में घर चूल्हा पीछे लगा दिया, हजरत आमदनी नहीं, कैसे 100 रुपया दे पाएंगे? सोचो, एक इमाम की तनख्वाह इलाके में देखो 7,000, 6,000, 5,000। सोचो मेरे दोस्त, सोचो। इमाम अगर होटल में आधा घंटा बैठ गया, पूरे मोहल्ले में नजर, इमाम जो है ना ठीक नहीं है, होटल में बैठता है। सोचो कि होटल में नहीं, तुम्हारा सर में बैठेगा। अगर बैठ गया 10 मिनट तो क्यों आपको तकलीफ हो रही है? कुछ जरूरत में बैठा, कोई इमाम को देख लिया कि इमाम कहाँ बैठा है, और बेटा 1.5 बोतल पी के खेत में सुता है, वो नहीं देख रहा, चिलम पी रहा वो नहीं देख रहा, भांग खा के पड़ा वो नहीं देखता, खाली इमाम है पीछे पड़ा। बेटा बेटी पे जो नजर उलमा इमाम पे रखते हो, वो नजर घर के बेटा बेटी पे रख लेता। आज तेरा बेटा गुलाम हुसैन नजर आता, तेरी बेटी कनीज़े फातिमा नजर आता। बेटों की जिंदगी बदलाव पैदा करो। हमारे बच्चियां बिगड़ रही है, उस पर ध्यान रखो। ये मोबाइल ने कितने घर को उजाड़ दिया है। जवान जवान लड़का है, दीवाना बन गया। दीवाना कहाँ रे पहुंचा है, अब कहाँ पहुंचा है पता नहीं चलता।
हम लोग जब कभी रात में गुजरते ना 12 बजे प्रोग्राम करके, सब सोया, 2-4 दीवाना उठ के मोबाइल कान में लेकर के गुंटी पान के दुकान में, चाय के दुकान में, दुकान बंद हो जाती, वहाँ बगल में बैठ के ठीक 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 गुड 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 गुड। हम बोले क्या बात है रे, इतनी रात में कहाँ बात करता है? बोले हजरत आप जाइए, ये पर्सनल बात है, पर्सनल। अब बताइए वो पर्सनल कहाँ बात हो? कितना लड़का बिगड़ा है आपको क्या पता? कान में हेडफोन लगा के माथा हिला के गुनगुना रहा, बोल दिल दिया है जान भी देगा। ये दिल कहाँ देगा, जान कहाँ देगा, पता नहीं चल रहा है। ये दिल है, दलदल है, तो कौन है रे? अरे दिल देना है तो प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है परवरदिगार की बारगाह में झुका दो। फजर में नमाज पढ़ के मैक के सामने खड़ा होना, सीना तान के कहना मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज में हिदायत पे लाखों सलाम, इकरार दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों। लेकिन नहीं, हमारे कौम के बच्चों में अगर इनकलाब पैदा हो जाए तो मोहल्ले में तालीम, हर घर में हाफिज कुरान बनता नजर आए, हर घर में कनीज़े फातिमा नजर आए। मेरी माँ बहन तू भी अपने आप को संभाल ले और मेला झमेला का चक्कर छोड़। कहीं उर्स का मेला लग रहा है, कहीं बाब मजार का मेला, तू मेला जाना मना कर। औरतों को मजार जाना मना है, शरीयत ने रोका है। जो औरतें मजार जाती है वो गुनाहगार है, वो गुनाह करती है, गुनाह के रास्ते पे है। जब तक वो लौट नहीं जाती तब तक उस पर लानत है। मेरी माँ बहन तू मजार का चक्कर छोड़। बीवी को शोहर अपने ले जाके मेला में झुलवा झुला रही, वहाँ खगलम झुलवा भी झूल रहे, बड़ा झूला। और शोहर मॉल में सुबह कहता मौलाना इस्लाम खतरे में। हम बोले इस्लाम खतरे में नहीं, तेरी बीवी खतरा में जो झुलवा में झूल रही है। मेरा इस्लाम खतरे से लोगों को बाहर निकाला, इस्लाम खतरे में थोड़ा। क्या हक है आपको कहने का? जिनका बेटा शराब पी के घर घुसे कोई हक नहीं कहने का इस्लाम खतरे में है। जिनका बेटा चिलम पिए वो बाप का इस्लाम खतरे में है। जो मुसलमान अपना बेटा बेटी के बाप के घर में 5 लाख में बेच करके पाया का फोड़े, क्या हक है कहने का इस्लाम खतरे में है? जब बेटे के शादी में डीजे 3 दिन बजाओगे, क्या हक है इस्लाम खतरे में कहने का? कोई हक नहीं है। इस्लाम मेरा कभी खतरे में आया ही नहीं। किसी और का धर्म होगा जो खतरे में आता है। मेरा इस्लाम तो खतरों से बाहर निकालने का नाम मजहब इस्लाम है। लोगों को मुसीबत से निकालने का नाम मजहब इस्लाम है। किसी और का मजहब खतरे में होगा, मेरा मजहब कभी खतरे में आया नहीं है। खतरे में तो तुम हो, तेरा समाज है, तेरी औलाद है, तेरी तेरा मोहल्ला है, तुम्हारी सोच है, तुम्हारी औलाद है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक जिंदाबाद रहे। आज 2025 में एक हवा चली थी, एक अभियान आइलम मोहम्मद का पोस्टर 2025 में मुसलमान जागा है। सोचो 2025 में तुम कहां से निकला आइलम मोहम्मद? आज तुम आइलम मोहम्मद का पोस्टर बना रहे 2025 में। आज गलियों में बैनर लगा रहे हो आइलम मोहम्मद का। आज सड़कों पे, रोड अपने दुकानों में लिख रहे हो आइलम मोहम्मद। अरे आइलम मोहम्मद आज नहीं, हजरत बिलाल ने बहुत पहले कहा था आइलम मोहम्मद मक्के में। बिलाल काले थे, गोरे नहीं थे। बिलाल गरीब थे, अमीर नहीं थे। बिलाल गुलाम थे, आजाद नहीं थे। लेकिन हजरत बिलाल ने नबी को दिल दे दिया था, नबी से इश्क किया था, नबी से प्यार किया था, नबी को अपना हजरत बिलाल ने बना लिया। तो रब ने हजरत बिलाल का मकाम इतना ऊंचा कर दिया कि मक्के में हजरत बिलाल पांव रख देते तो जन्नत में बिलाल के पांव की आवाज आया। आज हमारी नमाज, आज हमारी नमाज पढ़ रहा, पंखा देख रहा है, कितना स्पीड घूम रहा है, पंखा पे नजर। नमाज में मन लगेगा तब। मौला अली नमाज में खड़े हो गए, तीर लगा था पाँव में, उलमा बैठे हैं, तीर खींच के उनके साथियों ने निकाल लिया। अली नमाज में खड़े रह गए, खड़े रह गए
नमाज में मुकम्मल नमाज के सलाम फेरा, मुसल्ले के नीचे से खून बह रहा था। अली फरमाते क्या बात है तुम लोग बैठे हो? साथियों ने कहा अली, मौला अली आपके पाँव में जो तीर लगा था, जो हालत नमाज के बाहर जब खींचते थे तो आप चीखते थे ना अली, वो तीर हम लोगों ने निकाल लिया। कहा कब निकाला? कहा जब आप नमाज में खड़े थे तब निकाला। अली फरमाते निकल गया? कहा देखने अली मोड़ के नीचे देखते तो पाँव से तीर निकला हुआ है। अली साथियों ने कहा अली आपको पता नहीं चला? कहा वल्लाह मैं नमाज में जब खड़ा हो गया ऐसा नमाज में डूबा था, ऐसा नमाज में डूब गया था कि मैं रब का जलवा देख रहा था, खुदा मुझे देख रहा। यह है नमाज। आज के नमाजी मस्जिद जाएगा, नियत कर लिया, अगर मच्छर काट लिया, इमाम साहब मोटिन वोटिन है का थोड़ा जला दीजिए ना, वो मच्छर ढंग का मारत मोटिन दिखाई दे रहा। ये है नमाज। नमाज पढ़ो ऐसे कि तुझे खुदा देखे, तुम खुदा का जलवा देखो। इसलिए मेरी माँ बहन तू कनीज़े फातिमा बन और मज़ार का चक्कर छोड़, बाजार का चक्कर छोड़। तेरे शोहर जो तुमको लाके दे उसी में सब्र कर, क्योंकि शोहर की रजा में रब की रजा। आजकल तो औरतें मार्केट करने लगी, शोहर कहाँ, औरतें मार्केट कर रही है, हर चीज औरतें। पता नहीं क्यों ऐसा हो गया समाज को, दूसरों को देख देख करके। इम साल ईद में, ये मोहिउद्दीनपुर है ना, इम साल ईद में कोई भी अपनी बीवी को लेके मार्केट मत जाना। अपनी बीवी को ईद में मार्केट लेके जाना, तुम खुद मार्केट जाना। तुमको बीवी की मोहब्बत जांच करना है कि तेरी बीवी तुमसे मोहब्बत कितनी करती है, पता चल जाएगा। तुम बीवी से बहुत मोहब्बत करते हो, मुझे पता है। लड़का लोग बीवी का दीवाना रहना चाहिए, बीवी से मोहब्बत करना चाहिए। बीवी मोहब्बत वाली चीज़ है, करो मोहब्बत, कौन मना किया है? अपनी बीवी से मोहब्बत करना सरकार की सुन्नत है। लेकिन कभी कभी अपनी बीवी की मोहब्बत को जांच भी करो मेरे दोस्त। कब जांच करोगे? इन्हीं साल ईद के मौका में जांच करना। ये बीवी को सूट खरीदना, कपड़ा लेना, तो बीवी को मार्केट लेके मत जाना। तुम बीवी को मोहब्बत को जांचना कि तेरी बीवी तुमसे कितनी मोहब्बत करती है, तो बीवी का कपड़ा सूट तुम खुद मार्केट जाके कपड़ा दुकान से सूट खरीद के लाना, बीवी के हाथ में दे देना और दे के खाली उसका मुँह देखना और कुछ मत करना, खाली मुँह में देखना, तब पता चलेगा तेरी बीवी कितनी मोहब्बत करती। इधर से उठाए क्या लगता है आपको? लेकिन अपने माँ को तुम 150 रुपया कपड़ा ला के देना, माँ कहेगी बेटा तुमको पसंद है तो कपड़ा अच्छा होगा। इसीलिए माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, जन्नत का दरवाजा। माशाअल्लाह 1 घंटा बोल दिया, पता नहीं चला। सुनिए, हेलो, लगभग 1 घंटा हो ही गया ना। हाँ 10 मिनट बाकी। 50, हाँ 50 52 50 में शुरू किया था, 48 50 में। सुनिए, हेलो हेलो हेलो, सुनिए थोड़ा सा। 10-20 रुपया देखते हैं, चेक करके देख लेते हैं कुछ 10-20 रुपया। हाँ जी 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 जरूर है। सुनिए, हेलो, थोड़ी देर और बोल दें, अरे बोल दें। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। अच्छा अच्छा, सुनिए, सब आदमी हाथ उठाए, 5 आदमी पाँव उठा के 100 टका लेके आइए। सब तो हाथ उठा दिए, 5 आदमी पाँव उठा के 100 रुपया, ज़्यादा नहीं, 100 200 500 जो भी लेके 5 आदमी आइए तो देखते हैं। माशाल्लाह, जय माशाल्लाह। देखिए इसी तरह देखते हैं। हाँ माशाल्लाह, 2 आदमी 3 आदमी, माशा हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? आपके मदरसे में जा रहा है, बस माशाल्लाह। जलसे के लिए क्यों नहीं लोग देंगे? दे रहा, माशाल्लाह। आइए, माशाल्लाह, मुलाकात भी हो रही है। मुझको लोग मोबाइल में देखता था, आज सामने से देख रहा है। हाँ माशाल्लाह। एक आदमी तो कहा बाबा आपको हम 1.5 साल से मोबाइल में देखते थे, 1.5 साल से, आज सामने से जिंदा देख लिया। 1.5 साल से मोबाइल में देख देख के रख ली। मेरी माँ बन, तू अपने आप से, अपने बाल बच्चों से प्रेम और मोहब्बत कर, बच्चों की ज़िंदगी को सुधारना तेरा काम है। तू अगर कनीज़े फातिमा बन के जिएगी, तेरा बेटा गुलाम गौस बन के जिएगा।
गौसे आज़म पुराने पीर बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ इशा के नमाज पढ़ के कुरान की तिलावत करती थी। माँ कुरान पढ़ रही थी, अब्दुल गौसे आज़म माँ के पेट में रख के सुन के याद कर रहा था। माँ पढ़ते जाती, बेटा रटते जाता, माँ पढ़ते जाती, बेटा तिलावत करते जाता, माँ तिलावत करते जाती, बेटा हिफ्ज़ करते जाता। जब गौसे आज़म बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी दुनिया में जब तशरीफ़ ले आए तो 18 पारा का हाफिज़ कुरान बन के पैदा हुआ। आज हमारी माँ बहनें मोबाइल, टीवी, सीडी देख देख के सो रही है, सीरियल देख रही है एलसीडी पे। अब जो बच्चा पैदा हो रहा है वो गुलाम गौस बन के नहीं, गुलाम पॉपजी बन के पैदा हो रहा है। अगर माँ गुलाम कनीज़ फातिमा बन के सोए तो बेटा आज भी कनीज़ गुलाम हुसैन बन के पैदा होगा। मेरी माँ बहन, तू जैसे चाहेगी आपका बच्चा वैसे ही होगा। आप चाहते नहीं कि हमारा बच्चा सही रास्ते पे रहे, आप क्यों नहीं चाहते? आप चाहिए, आप अपने बच्चों से मोहब्बत कीजिए। आपके बच्चे भोले भाली जिंदगी है, उनको मोबाइल से दूर करके उनको कुरान किताब पोथी पकड़ा दीजिए। बेटियों को मकतब में भेज दीजिए ताकि किसी लड़कों के मोबाइल में चैट करके नहीं सोएगी, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो नहीं डालेगी, बल्कि बेटियां सोते सोते जबान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। आज का जलसा 110% कामयाब। बोलो वो गाड़ी ला के दरवाजे पर रखेगा सब। 1 घंटा मुझको यहाँ से तो मुजम्मिल फाते है सीमांचल बताते हैं बाबा आपको यहाँ से एकदम 8-9 बजते बजते निकल जाना है। इतने चूँकि ये आनंद फान प्रोग्राम था, मैंने कहा ठीक है तो 9 बजते बजते निकल जाना है। लास्ट 9:30 अपने चलिए 10, 10:30, अब 11 बज गया। अगर आप लोग ज़्यादा बजवाएगा फिर मेरा उल्टा 12 बज जाएगा। माशाल्लाह आज का जलसा बहुत कामयाब है। चैनल वालों थोड़ी सी मेहरबानी करना, आज इसी चैनल के चलते हमको डिप्रेशन में चले गए हम, पता है आपको? इस चैनल की वजह से आज हम बहुत प्रॉब्लम में हम हैं। थोड़ा सा वीडियो काट के डाल देता है, आगे पीछे बात नहीं भरता है, उसके चलते सोशल मीडिया में फैल जाती है बात, गलत कॉमेंट कर रहा है गैर मुस्लिम, तो उससे हमको तकलीफ हो रही है। कितने लोग अब उसे लोग इसमें बहुत ज़्यादा, उसमें मैंने 2-3 वीडियो जारी किया, मुझको करना पड़ा। खुदा के वास्ते आप वीडियो सही डाला करें, आधी अधूरी वीडियो ना डाला करें, है ना? थोड़ा सा सही लिखा करें, उल्टा सीधा ना लिखा करें। आप थंबनेल ठीक से बनाया करें। आप बहुत अजीब तरह के थंबनेल लिख देते हैं, ये सबसे गलत तरीका हो रहा है। हमारे वीडियो इतना काट के डाला जाता है, अभी एक वीडियो डाल दिया वायरल हो गया, काफ़ी उसमें कमेंट आ रहा है गलत, तो उसको सही थोड़ी सी वीडियो ने पूरा उसको मुकम्मल जो मैं क्या बात किया आज इंस्टाग्राम फेसबुक पर 1-2 दिन में फिर वीडियो देख लोगे। हमको लास्ट में वीडियो बना के डालना पड़ा, तौबा करना पड़ा, माफ़ी मांगना पड़ा कि भाई मैं जो जुमला बोला था उसे मैं वापस लेता हूँ, मैं तौबा करता हूँ बड़ी महफिल में। तो थोड़ा सा इसका ख्याल रखा करें, अपने व्यूज के चक्कर में किसी को बर्बाद न करें, अपने व्यूज के चक्कर में, फॉलोअर्स के चक्कर में किसी को बर्बाद न करें। इससे बहुत तकलीफ होती है। आज मैं 2 दिन से परेशान हूँ, कई हज़ारों फ़ोन आ रहे हैं, मोबाइल बंद करके रखना पड़ता है। इसलिए खुदा के वास्ते अब चलते चलते जा रहे हैं, कहीं वीडियो बना दे रहा जैसे तैसे, हाथ में अगर कोई बाई चांस से पान है कि पुड़िया है कुछ भी अगर बाई चांस है, तो अगर वो भी पान खा रहे हैं तो फिर वीडियो बना के रहा था, अगर बाई चांस से कहीं खड़े हैं तो वीडियो बना ले रहा है, अब माथा। तो ये सब तरीका थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं लगता है। आगे पीछे जितने वीडियो डाला गया है उन तमाम वीडियो को आप लोग चेक कर लेंगे। ऐसा नहीं कि अपने चक्कर में किसी औरों को बर्बाद करना। माशाल्लाह आज की गुफ्तगू बहुत अच्छी हो गई। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। आप इस मदरसे को हमेशा रमज़ान में, अपने रमज़ान में जो ज़कात फितरा निकालेंगे वो ख़ास इस मदरसे का ख्याल रखना। पहले अपने मदरसों को दे लेना, उसके बाद बाहर वालों को देना जब आपके मदरसे में ज़रूरत है। प्रोग्राम थोड़ी देर और चलेंगे अभी, और बाकी सलाम उलाम पढ़ेंगे, प्रोग्राम चलेंगे, नाते नबी पढ़ी जाएगी। आप ऐसा नहीं कि झारखंडी चला गया तो सब चले जाएंगे, ऐसा क्या तरीका है? झारखंडी के नाम से आओगे तो क्या सवाब मिलेगा? तुम रसूल पाक के नाम से आओ, जलसा के नाम से, मेरे नाम से आने की कोशिश मत करो। आज की गुफ्तगू जो मैंने कर दी है ना, मोबाइल में लोग सुनेंगे तो उस पर कोशिश करें कि उस पर अमल करें। जो मेरी अच्छी बात है उस पर ज़्यादा ध्यान दें। अब दूसरे 1-2 जुमला ऐसे ऐसे होते हैं बस उस पर लोग काटता है, उसी को काटता है। जो अच्छी बातें होती हैं कायदे सिरे से उसको नहीं काटता, अगर 1-2 जुमला कहीं इधर उधर उसी को काट के वायरल करता है।
अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता मौला कदीर, मैंने जितनी बातों को कहा, कहने में सुनने में कोई लफ्ज़ खता हो गई तो उसे तू माफ़ फरमा। पूरा मजमा कलमे हक दिल से, आत्मा से, मोहब्बत से, प्रेम से, प्यार से सब मिल के पढ़े कलमे हक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।